मथुरा के पेड़ों के बारे में कहानी प्रचलित है कि माता यशोदा ने भट्टी पे दूध रखा और उसे संभालना भूल गई। दूध पक पक कर गोल्डन कलर यानी ब्राउन कलर का मावा बन गया तो माता यशोदा ने उसमें खांड मिलाकर कान्हा को खाने को दिया और कान्हा को वो बहुत पसंद आए। तब से लेकर आज तक कान्हा के प्रिय भोगों में से एक है मथुरा के पेड़े। तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर लोहे की कढ़ाई रखते हैं और उसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध गर्म किया हुआ डालते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम करके धीरे धीरे दूध को पकाना है, क्योंकि इस दूध का खोया निकालना है। कम गैस पर ही पकाना है। मोस्टली खोया बनाते हैं तो गैस की फ्लेम को तेज़ करते हैं, लेकिन मथुरा के पेड़े बनाने के लिए गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना, एकदम कम गैस पे धीरे धीरे इस दूध को उबाल कर और इसका खोया निकालना है, तभी इसका कलर ब्राउन होगा। देखिए दूध गाढ़ा होता जा रहा है और खोया का रूप धारण कर लिया है। देखिए खोया बनकर लगभग तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम अभी भी कम ही है। इसको बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है। अब इसमें 1 चम्मच घी की डालते हैं और खोए को घी में अच्छी तरह से भूनते हैं। पूरे पेड़े बनाएं तब तक प्रोसेस यही है कि गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। बार बार इसमें 1 चम्मच घी डालकर और खोए को अच्छी तरह से घी में भून लेते हैं। अब इसे ढककर गैस की फ्लेम को बंद करके रख देते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और उसमें 1 चम्मच दाना चीनी डालते हैं। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और दाना चीनी को पिघलाते हैं, यानी इसको कैरेमलाइज करते हैं। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और देखिए चीनी पिघल रही है, एकदम पिघल कर कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच जिससे दाल परोसी जाती है वो दूध की डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते हैं और कैरेमलाइज की हुई चीनी में अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए कैरेमलाइज की हुई चीनी सॉफ्ट हो गई। अब इसमें दूध का निकाला हुआ खोया डाल देते हैं और खोए को अच्छी तरह से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। ये पेड़े बनाने के लिए गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में कम ही रखना है और खोए को देखिए अच्छी तरह से बार बार घी डालकर भून लेते हैं। मैंने इस खोए को पकाने के लिए इसमें करीबन 4 टीस्पून घी डाला है, जो बार बार करके मैं डाल रही थी बीच बीच में रुक रुक के। खोए को अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि इसी प्रोसेस से इस पेड़ों में दाने बनेंगे, इसलिए पूरे पेशेंस के साथ इसको अच्छी तरह से बार बार 1 चम्मच घी डालकर भूनते रहना है। और देखिए आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि इसमें दाने बनने शुरू हो गए हैं और खोया एकदम तैयार हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। थोड़े से खोए को ध्यान से, क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ में लेते हैं और इसकी छोटी सी गोली बनाते हैं। ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, इसका मतलब खोया पेड़ों के लिए तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और खोए को एक परात में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चम्मच से अच्छी तरह फैला देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए पेड़े बनाने के लिए खोया। आज जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। करीबन 1 घंटे के बाद चेक करते हैं, खोया एकदम ठंडा हो चुका है। अब इसमें बूरा मिलाते हैं, क्योंकि ये खोया लगभग 200 ग्राम खोया था तो मैंने इसमें 150 ग्राम चीनी ली है, जो आधी खोए में डाल दी है और खोए में अच्छी तरह से मसल के एक अच्छा सॉफ्ट जैसा डो बना लिया है। अब 1 चम्मच ली है, उस चम्मच में डाल के और इसके पेड़े बना लेते हैं। इन पेड़ों की साइज़ मोस्टली रफली होती है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस दोनों हाथों की उंगलियों से और पेड़े बना लेते हैं। इन पेड़ों की शेप आपको पता है एकदम स्मूथ नहीं होती है। देखिए अब इन पेड़ों की शेप को मथुरा जैसी बनाते हैं तो इनको थाली में ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं, जिससे इनकी शेप
सेम मथुरा के पेड़ों जैसी हो जाएगी। बार बार ये प्रोसेस मैंने 3 से 4 बार दोहराया है। अब बड़े बाउल में ज़ोर ज़ोर से पटकना है, क्योंकि वहाँ पे बल्क में पेड़े बनते हैं मथुरा में, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं तो उनकी ऑटोमेटिक शेप बनती है। मैंने भी वही शेप देने की कोशिश की है। अब इन पेड़ों को जो आधी बची हुई बूरा खांड है उसमें लपेट देते हैं और लपेट लपेट के एक प्लेट में रखते जाते हैं। इसी तरह से सारे पेड़ों को बूरा में लपेट लेते हैं और लपेट लपेट के एक प्लेट में रख लिया है। देखिए मथुरा के पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए आपको इनका टेक्सचर तोड़ के दिखाती हूँ। तो लीजिए, देखिए सेम ब्राउन कलर और उसी रवेदार टेक्सचर से पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप इन पेड़ों को ज़रूर बनाना। बने हैं ना मथुरा के जैसे पेड़े? ये देखने में ही नहीं, खाने में भी सेम स्वाद मथुरा के जैसे ही है। इसलिए जो मथुरा में नहीं रहते, बाहर हैं, तो वो इन पेड़ों को बहुत इजी तरीके से घर पे बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।